नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के यूट्यूब फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे हिंदी पेडागोजी की, बात करेंगे हिंदी शिक्षा शास्त्र की, बात करेंगे। यह आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है और इस प्रैक्टिस सेट में साथियों 15 बेहतरीन लाजवाब नए पैटर्न पर, नए कंसेप्ट पर आज हम प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट आपके नए पैटर्न पर क्वेश्चन होते हैं, नए नए कंसेप्ट पर क्वेश्चन होते हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होते हैं। और इसके पहले 13 जो प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं, आई बटन पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्रत्येक क्लास जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। प्रथम प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। 15 में से जो भी आप लोगों को फीडबैक हो, आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। साथियों, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, या ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, या एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं? आप सभी लोग जानते हैं, आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, शिक्षक बंधु हैं, कि भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत होंगे। वह विचार है कि भाषा जो होती है वह एक दूसरे से अंतः संबंधित होती है, अर्थात भाषा कौशल जो होते हैं एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया वह साथियों सही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भाषा कौशल जो होता है हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है और एक योग्यता प्रदान करता है जो दूसरे व्यक्तियों से भिन्न बना सकता है। इसके द्वारा एक साधारण से विचार को भी व्यक्ति उत्तम शब्दावली एवं सही लय और प्रवाह के इस्तेमाल से बहुत प्रभावशाली बना सकता है, अतः एक दूसरे से अंतः संबंधित हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, द्विभाषिकता और खालिस्तान उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो द्विभाषिकता और साहित्यिक उपलब्धियों का, द्विभाषिकता और वैज्ञानिक, व्यवसायिक या विद्युत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। सभी कमेंट करेंगे। यहाँ पे हम बात करें द्विभाषिकता की, बात कर रहे हैं, तो द्विभाषिकता और विद्युत उपलब्धियों का जो है गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप बोलेंगे विद्युत क्यों? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं भारतीय सन्निहित अधिकांश विश्व में बहुभाषी विद्यार्थी अपवाद नहीं बल्कि आदर्श है। भारतीय सहित आप देखेंगे अधिकांश विश्व में बहुभाषी विद्यार्थी अपवाद नहीं बल्कि एक आदर्श है। एक से अधिक भाषा ज्ञान के संज्ञानात्मक और व्यवहारिक लाभ के कई शोध प्रमाण हैं और इस प्रकार का ज्ञान अध्ययन और अध्यापन का अद्भुत साधन है, चाहे किसी भी विषय में विशेष हो। तीसरा प्रश्न है, सीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। तो सीमा ने जो है किसके आधार पर यह जानकारी दी थी? प्रश्न क्या है? सीमा तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। तो सीमा जो है खालिस्तान ने किसके आधार पर यह जानकारी दी? अवलोकन, पोर्टफोलियो, जांच सूची या लिखित परीक्षा की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं किसके आधार पर? पोर्टफोलियो के आधार पर यह तो जानकारी दी। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पोर्टफोलियो से क्या होता है? बच्चे के चतुर्दिक एवं क्रमिक विकास का ब्यौरा होता है। आई होप प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु प्रत्येक प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आपका फीडबैक सर्वोपरि है, श्रमान है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, एग्ज़ाम फतेह की जो है तैयारी चल रही है। एग्ज़ाम फतेह इस बार की बारी, अब सिलेक्शन होगी 100% है दोस्तों। जी हाँ, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होता है? देखिए, कम की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पूछा क्या जा रहा है। जी हाँ, प्राइमरी लेवल प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे जो कम महत्वपूर्ण होता है वह शुद्ध उच्चारण है, बोलने में आत्मविश्वास है, मौलिक विचार है या स्पष्टता की बात करेंगे। तो बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में जो सबसे कम महत्वपूर्ण होता है वह होता है शुद्ध उच्चारण। बोलने में आत्मविश्वास, मौलिक विचार, स्पष्टता अधिक होंगे लेकिन शुद्ध उच्चारण कम होगा। क्योंकि आप जानते हैं
ज़्यादातर भाषार्जन सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होता है और सामाजिक अंतःक्रिया स्थापित करते समय जब वे अपनी भावनाओं, विचारों, आवश्यकताओं आदि को अपनी भाषा में अभिव्यक्त करते हैं तो वह भाषा टूटी फूटी व अव्यवस्थित होती है। जब धीरे धीरे विकास क्रम के अनुरूप उनके भाषा में व्याकरणिक शुद्धता, उच्चारण शुद्धता तथा उनके संगठित वाक्यांशों के लक्षण परिलक्षित होने लगते हैं, इसलिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होता है? उच्चारण की शुद्धता। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का जो विकास होता है वह साध्य है, संभव नहीं है, कठिन है या साधन है? आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का जो विकास होता है वह साध्य होता है। किसकी बात कर रहे हैं साथियों? आपके प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का जो विकास होता है साध्य होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वास्तव में प्राथमिक स्तर पर केवल भाषा की शिक्षा प्रदान की जाती है जिससे कि बालक अपने अनुभवों, विचारों एवं सफलतापूर्वक या सरलतापूर्वक व्यक्त कर सके और इसी प्रकार वह दूसरे लोगों के विचारों को समझ भी सके। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या होता है? कि भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना, अलंकारिक भाषा का प्रयोग या वर्णमाला सीखने की बात करेंगे। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का जो अर्थ होता है वह भाषा का प्रभावी प्रयोग होता है। अब आप बोलेंगे कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने के अर्थ में भाषा का प्रभावी प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने के संबंध में वह एक ज़रूरी बात है कि बच्चे विभिन्न संदर्भों में भाषा का सही प्रयोग कर सकें और वे सहज, कल्पनाशील, प्रभावशाली और व्यवस्थित ढंग से अपने विचार प्रकट कर सकें। वे भाषा को प्रभावी बनाने के लिए सही शब्दों का प्रयोग कर सकें और यह भी ज़रूरी है कि पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना इन चारों प्रक्रियाओं में अपने बच्चे जो हैं अपने पूर्व ज्ञान की सहायता से अर्थ की रचना कर पाएँ और कही गई बात के निहितार्थ को भी समझ पाएँ। 7वां प्रश्न है, बच्चे के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? अक्सर आप लोग देखेंगे जो बच्चे भाषा सीखते हैं तो उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण शुद्ध उच्चारण होता है, बातचीत करना है, सुंदर लिखना है, यह मानक वर्तनी है। देखिए बच्चों की बात कर रहे हैं और भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात कर रहे हैं तो वह होता है साथियों बातचीत करना। जी हाँ, क्योंकि किसी भाषाई कौशल की अपेक्षा मौखिक भाषा का दैनिक जीवन में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। बच्चे अपने माता पिता, परिवार के सदस्यों, समकक्षी समूहों, शिक्षक आदि से बातचीत के द्वारा भाषा सीखते हैं और यह भाषा सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से होती है और बच्चों में अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है और आप जानते हैं कि वे अपने आसपास के लोगों की भाषा कौशलों का अनुकरण करके भी भाषा सीखते हैं। इसलिए भाषा सीखने में बातचीत को महत्वपूर्ण माना जाता है। साथियों, बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है अनुकरणीय होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, जन्मजात होती है, अर्जित होती है। देखिए दो में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, जन्मजात होगा या अर्जित होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा सीखने की जो क्षमता की बात कर रहे हैं तो क्षमता क्या है? वह जन्मजात होती है। NCF 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में लिखा गया है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है और अब बच्चे अपने घर, आस पड़ोस आदि की भाषा स्वाभाविक रूप से सीखते हैं और हम रोज़मर्रा के अनुभव से जानते हैं कि ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक बना लेते हैं। वे न केवल उन भाषाओं को सही बोल लेते हैं बल्कि उनका उचित प्रयोग भी कर रहे होते हैं। तो यह जो प्रवृत्ति है बच्चों में भाषा की जन्मजात क्षमता को दिखाती है। अगला प्रश्न है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? ये काफ़ी बार पूछा गया है और यह CTET हाल ही में 2021 में भी यह प्रश्न पूछा गया था कि भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। देखिए काफ़ी सारे आपके कन्फ्यूजन हैं
और आप लोग देखेंगे अलग अलग आंसर दिए होंगे और कन्फ्यूजन केवल बी और सी ऑप्शन पर ही होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि भाषा कौशल जो एक क्रम में नहीं सीखे जाते, ये कथन आपका जो है गलत माना जाएगा, क्योंकि भाषा कौशल जो है एक क्रम में सीखे जाते हैं, एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। और आप बोलेंगे ऐसा कैसा होता है? देखिए, भाषा कौशल के संबंध में जो कथन हमारे दिए गए हैं कि भाषा कौशल के अंतर्गत पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, ये चारों भाषागत दक्षताएं शामिल की जाती हैं और भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। अतः भाषा कौशल का एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाना, ये कथन भाषा कौशल से संबंधित नहीं होगा। आइए बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे जो सुंदर अक्षरों में लिख सकें, छोटी कहानी लिख सकें, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें या मानक वर्तनी में लिख सकें। सभी कमेंट कीजिएगा। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे क्या करें, विभिन्न उद्देश्यों के लिए क्या है, लिख सकें। आइए बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भाषाई कौशल का लिखित अव्यक्त रूप क्या होता है? सुनना होता है, पढ़ना होता है, उच्चारण होता है, लिखना होता है। देखिए, भाषा कौशल की बात करें दो होता है, एक तो होता है बोलना, सभी जानते हैं, और दूसरा होता है लिखना। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो भाषाई कौशल का जो लिखित अव्यक्त पूछा जा रहा है तो यहाँ पे लिखना ही होगा। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि भाषा जो है मानव की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं और इस माध्यम से मनुष्य अपने भावों, विचारों एवं भावनाओं को व्यक्त करता है और भाषा को लिखकर एवं बोलकर व्यक्त किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सिलेक्शन की वजह से। और हिंदी पेडागोजी में 15 में से 15 नंबर लाना है, हिंदी में से 30 में 30 नंबर लाना है। तो प्रत्येक क्लास के सेशन का प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साथियों, लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए, क्योंकि अक्षर भी एक चित्र ही है। तो इस मत का समर्थन किया है, किसने किया है? विवेकानंद, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, विनोबा भावे। तो आप जानते हैं लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए, क्योंकि अक्षर भी एक चित्र है। यह मत समर्थन किया है आपके महात्मा गांधी जी ने समर्थन किया। अगला प्रश्न साथियों, भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है। भाषा ज्ञानगम्य है, भाषा अभ्यासगम्य है, भाषा एक सामाजिक व्यवहार है, यह भाषा अनुकरणात्मक है। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, कि भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित जो पक्ष नहीं है वह भाषा ज्ञानगम्य है। क्योंकि भाषा प्रयोग के कौशल के संबंध में जो पक्ष है कि भाषा अभ्यासगम्य है, भाषा एक सामाजिक व्यवहार है, भाषा एक अनुकरणात्मक है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भाषा प्रयोग कौशल में श्रवण, वाचन, पठन और लेखन सम्मिलित होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा कौशल शिक्षण करना है, शिक्षण कराना है, अधिगम कराना है, अनुदेशन कराना है या दक्षता प्राप्त करना है। आप जानते हैं भाषा कौशल क्या है? तो भाषा कौशल एक दक्षता प्राप्त करना होता है। जो छात्र शुद्ध तार्किक एवं व्याकरण के नियमों से परिपूर्ण भाषा का प्रयोग करता है, उसकी कौशल क्षमता उतनी अच्छी होती है। अगला प्रश्न है, जिसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है, शुद्ध उच्चारण, सस्वर वाचन, कविता पाठन या प्रतिलिपि की बात करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसका संबंध बोलने के कौशल से नहीं है? तो प्रतिलिपि का यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं इसका संबंध लेखन कौशल के विकास से, जबकि शुद्ध उच्चारण, सस्वर वाचन एवं कविता पाठ सभी का संबंध बोलने के कौशल के विकास से है। और आज का जान लेते हैं, आज का साथियों मॉक क्वेश्चन आपको क्या है? भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? लेखन कौशल का विकास करना चाहिए, वाचन कौशल का विकास करना चाहिए, श्रवण कौशल का विकास करना चाहिए या उच्चारण कौशल का विकास करना चाहिए? तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा कौशल में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए। बहुत ही सिंपल साधारण में ये आपका मॉक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और साथ ही साथ मॉक क्वेश्चन के साथ आपको ये बताना है कि 15 में से
आप लोगों को हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र में 15 में से आपका स्कोर क्या है, आपका फीडबैक क्या है, प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का फीडबैक क्या है जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास पर। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।